जागते रहो। प्रश्न आते हैं कि घर में घी का दीपक जलाएं या तेल का। कौन से तेल का? सरसों का तेल या नारियल का तेल? तुम अध्यात्म को जब तक भीतर से नहीं जोड़ोगे तब तक कोई अंतर नहीं आएगा, कोई घटना नहीं घटेगी। तुम अपने घर की लाइट जलाते हो, बल्ब जलाते हो, रोशनी हो जाती है। तुम सोचते हो कि घी और तेल और कौन से तेल का दीपक जलाएंगे तो भीतर भी रोशनी हो जाएगी। नहीं, भीतर का जगत कुछ और जगत है। अध्यात्म, जिन्होंने भी अध्यात्म समझा, उन्होंने अटपटी भाषा में ही शब्द बोले, उलटबासी भाषा, सदुकड़ी। भीतर का दीपक जलाना था, ना घी का ना तेल का। तुम्हारे अध्यात्म में भी तो आता है ना कि वहां वो जो परमेश्वर का लोक है, वहां हमेशा उजियारा रहता है, बिना सूरज के। वो किस चीज का उजियारा है? असल में तुम कोई 70 वर्ष का हो गया, कोई 80, बड़े तो हो गए उम्र से, लेकिन बड़े नहीं हुए अभी। यहां से हर चीज को तुम शब्दों में ही पिरोए जा रहे हो। अध्यात्म, धर्म शब्दों का खेल है ही नहीं। ये तो मौन का संदेश है। जिसको समझ आ गया उसे मौन में ही समझ आ गया, और जिसको नहीं समझ आया उसे जितना मर्जी समझाओ, उसे समझ ही नहीं आएगा। तभी तो तुम्हारे शास्त्रों में उदाहरण आते हैं ना, कोई संत पेड़ के नीचे बैठा था, एक पत्ता सूख के गिरा और उस संत को ज्ञान हो गया, प्रज्ञा जागृत हो गई, बोध हो गया। बुद्ध 6 वर्ष तक भटकते रहे, अचानक एक रात पेड़ के नीचे बैठ के बिताया, सुबह ज्ञानी बन गए। ज्ञान होना, उजियारा होना, चेतना होना, प्रज्ञा जागृत होना, बुद्धत्व होना वाक्य में ही एक ही क्षण का खेल है। और ये जो तुम अपने शास्त्र रटते हो ना, 24 घंटे अखंड रामायण, गीता याद, कुरान याद, पुराण याद, अगर इससे कुछ हो सकता तो तुम्हारा हो गया होता। तुमने तो कम रटे, मैंने बहुत रटे थे। कोई क्रांति नहीं हुई थी, कुछ नहीं बदला था। इसीलिए तुम्हारे जो धर्मगुरु बने हुए हैं ना, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजे गुरुद्वारों में, उनके भीतर कुछ भी नहीं बदलता। सब वैसे के वैसे ही, पोंगा पंडित, भिखारी के भिखारी, थाली घुमाएंगे, दूसरे को उल्लू बनाएंगे। धर्म स्वयं को बदलने का नाम है, दूसरे को बदलने का नाम नहीं है। और दूसरा कौन बदल पाया? जब कृष्ण थे तब भी तो हम सब थे, ऐसा ही संसार था। क्या हम बदले? और बदल ही गए होते तो बदल गए से गलत व्यक्ति कहां से पैदा हो गया? जब बुद्ध थे, महावीर थे, मोहम्मद थे, क्या हम तब बदले? नहीं। जीसस थे, नानक थे, कबीर थे, हम फिर भी नहीं बदले। तो धर्म, अध्यात्म स्वयं को बदलने का नाम है, दूसरे को बदलने का नाम नहीं है। तो तुमने पूछा ना, दीपक कौन सा जलाएं, किस तेल का जलाएं? भीतर का दीपक जलाओ। बिना बाती के, बिना तेल के, बिना माचिस के जिस दिन जलेगा, उस दिन वो प्रकाश तुम्हारे चेहरे से फूट फूट कर निकलेगा। एक ऐसा प्रकाश का स्रोत निकलेगा तुम्हारे भीतर से, जिसमें चारों तरफ जो और भी लोग हैं उनके ऊपर भी प्रकाश की किरणें गिरेगी। और अगर तुमने धर्म को, अध्यात्म को केवल
भीख मांगने का धंधा ही समझ रखा है। तो कोई वस्त्र पहन लो किसी भी धर्म के, चाहे हिंदू के, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई, वो यही कर रहे हैं, भीख मांगने का धंधा है। वो मंदिर खोले, आश्रम खोले, काम तो एक ही हो रहा है। उनमें से कोई कमा नहीं रहा है, कमा के नहीं खा रहा है। तुम्हें मूर्ख बना के तुम्हारा धन हड़प किया जा रहा है। और धर्म दिया जाता, धर्म समझाया जाता तो भी ठीक था। कुछ पैसा जाता है, भिखारियों को जाने दो, लेकिन धर्म तो समझ आता। लेकिन धर्म नहीं है उनके पास, तुम्हें कहां से समझाएंगे। मैं तुम्हें धर्म समझा रहा हूं। जहां हो वहीं रहो, अपने घर में रहो, व्यापार करो, नौकरी करो, काम धंधे करो। मैं भी अपना व्यापार करता हूं, लेकिन धर्म का व्यापार नहीं करता। धर्म एक क्रांति है, धर्म एक आग है, धर्म एक शांति है, धर्म एक जागरण है, और कुछ भी तो नहीं। तो दीपक भीतर का जलाना है। घी के तेल के दीपक से कुछ नहीं होगा। हो सकता तो तुम्हारा हो गया होता। कब से तो तुम जलाए जा रहे हो। दिवाली में हजारों दीपक जला देते हो। अब तो सरकारें भी यही काम कर रही हैं। करोड़ों रुपए दीपक के फूके जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के मंदिर मस्जिद बनाए जा रहे हैं, केवल तुम्हारे लिए ही तो, क्योंकि तुम चाहते हो कि हिंदुओं के मंदिर बन जाएं। लेकिन क्या तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे उन मंदिरों से पढ़ लिख कर एक सभ्य नागरिक बन सकते हैं? क्या मंदिरों वाले, मस्जिदों वाले सभ्य नागरिक दिखते हैं तुम्हें? देखो, सारे जेल में मिलेंगे। तो तुम कैसे मान सकते हो कि तुम्हारे बच्चे उन्हीं पथों पर चलकर सभ्य नागरिक बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे? आंखें खोलने की देर है। जिस दिन आंखें खुलेंगी उस दिन धर्म भी समझ आ जाएगा और दीपक भी जल जाएगा। किसी के जलाए से नहीं, तुम्हारे जलाए से। तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें जलाना पड़ेगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।